295 की बात की जा रही है। इस बार सोफिया गुजरातन है, इनकी लाशौरी देखिएगा कि ये एक तस्वीर को बाकायदा जिसमें बैतुल्ला शरीफ जो है वो पीछे आया नजर आ रहा है बैकग्राउंड में, और आगे लगी तस्वीरों को वॉशरूम के अंदर चलाया गया है। अगर कोई शख्स मेरी ज़ातियात को तनकीद का निशाना बनाए, मुझे तनकीद करे, मुझे क्रिटिसाइज करे, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स उठकर हमारी अफवाज पाकिस्तान को बात करे, हमारे मुल्क के बारे में बात करे, या हमारे मज़हब के बारे में बात करे, हमारे कुरान पाक के बात करे, हमारी नमाज के बारे में बात करे, हमारे रोज़े के बारे में बात करे, तो उस पर माफ़ी नहीं है। वी विल नेवर टॉलरेट। एज औरत तो तुम कुछ भी नहीं है, तुम्हारे अंदर इंसानियत भी नहीं है, तुम्हारे अंदर इस चीज़ का भी कोई लिहाज नहीं है कि तुम मुसलमानों का दिल कितना तुम उसको दिल आज़ारी करोगी। इतनी मुकद्दस जगह पे एक पिक्चर है जो कि फैमिली के साथ है, तुम उस पिक्चर का लिहाज कर लो। ये कहाँ तक बात जा रही है और इनको कैसे लगाम डाला जाएगा? हम तो जो गैर मजहबी लोग हैं, जो गैर मजहबी कौमें हैं, हम उनको ये कभी भी ये मौका नहीं देते कि वो हमारे मजहब के बारे में बात करे। तो कोई खातून उठकर कैसे हमारे मजहब के बारे में बात कर सकती है? मट्टी चौकट मेरी मां नूं जिन्हां नाल मर्जी जा करो, मैनू को नहीं हर पे कि सीसीडी के लिए एक बड़ा नया टास्क है। सोफिया गुजरातन को पाकिस्तान लाया जाए और इसकी तंबी के अंदर 12 बोर का एक फायर किया जाए। बात आ गई है इस्लाम की, अब बात आ गई हमारे दीन की, अब बात आ गई अल्लाह के घर की। तो यहाँ पर हम आवाज़ उठाएंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल साबिक एजेंसी में भी FIA में एक एप्लीकेशन देंगे, इस्लामाबाद भी मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व करेंगे, थ्रू इंटरपोल इसको लेकर आएंगे, लाकर लोगों को पैगाम देंगे ताकि कोई भी आज के बाद ऐसी एक्टिविटी ना कर सके। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं सोशल पाकिस्तान। एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन सामाईन, 295 की बात की जा रही है। जी हाँ बिल्कुल, मगर इस बार रजब भट्ट नहीं है, इस बार सोफिया गुजरातन है। ये वही शख्सियत हैं जो टिकटॉक लाइव पे बैठती हैं, बेहुदा पनिशमेंटें करती हैं, बेहुदा जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक तो बात खामोशी की थी, मगर अब बात इस्लाम पर आ रही है। नाज़रीन सामाईन, इनकी लाशौरी देखिएगा कि ये एक तस्वीर को बाकायदा जिसमें बैतुल्ला शरीफ जो है वो पीछे आया नजर आ रहा है बैकग्राउंड में, और आगे लगी तस्वीरों को वॉशरूम के अंदर चलाया गया है और तमस्खर बनाने की एक नाकाम साजिश की गई है, जिसे इस्लामी जज्बात को मजरू कर दिया गया है। पाकिस्तान में इस वक्त वेला है सोशल मीडिया का वो शख्स जिसके हवाले से बात की जाती थी कि जब कभी इस्लाम की बात आती है ये जनाब खड़े हो जाते हैं, अलंबरदार बन जाते हैं। आज वही शख्स दोबारा से कानूनी कार्रवाई करने का आगाज करता है और ये ऐलान कर रहे हैं कि मैं इनको बाकायदा इंटरपोल के जरिए वापस लेके आऊंगा और पता चलेगा इनको कि कैसे टिकटॉक लाइव पे बैठ के आप इस्लामी जज्बात को मजरू कर सकते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका ज़मीर आज भी जिंदा है, और इस तरह के मुनाफिकीन के खिलाफ वो किस तरह जंग लड़ते हैं, ये तमाम तर तफसीलात जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। बाकायदा वकला की टीम तश्कील दे दी गई है, कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा है, और उसके साथ साथ ये ऐलान कर रहे हैं कि कितने साल की कैद होगी, कितने भारी भरकम जुर्माने होंगे, और इस तरह के बेगैरत मुनाफिक लोगों के खिलाफ किस तरह लगाम डाली जाएगी, ये तमाम तर तफसीलात सर से जानने की कोशिश करते हैं। माहिर कानून मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मियाँ बिलाल एडवोकेट साहब। मैं बेहद मशकूर हूँ इनका कि इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। बड़ा शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। सबसे पहले सारे भाइयों को मेरा सलाम। अर्ज़ ये कि किसी भी मकाम पर, किसी भी जगह पर अगर कोई शख्स मेरी ज़ातियात को तनकीद का निशाना बनाए, मुझे तनकीद करे, मुझे क्रिटिसाइज करे, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हम मिट्टी के बने लोग हैं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स उठकर हमारी अफवाज पाकिस्तान को बात करे, हमारे मुल्क के बारे में बात करे, या हमारे मज़हब के बारे में बात करे, हमारे कुरान पाक के बात करे, हमारी नमाज के बारे में बात करे, हमारे रोज़े के बारे में बात करे, तो उस पर माफ़ी नहीं है। वी विल नेवर टॉलरेट। हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई शख्स उठकर हमारी मस्जिद, हमारी नमाज, हमारे बारे में बात करे या हमारे नबी के बारे में बात करे। इस पर हमारी ज़ीरो टॉलरेंस होती है। सर, जो हमारी इबादत का मरकज़ है बैतुल्ला,
काबत उल्लाह जिसका अदब व एहतराम ऐसे है कि जैसे हर शख्स, हर मुसलमान जो है वो जब जाता है तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, सिर झुका लिया जाता है, एक कैफियत तरीक़त अमेज़ जो है वो कैफियत तारी हो जाती है। सर वो तस्वीर उठा के बाथरूम के अंदर मामलात किए गए हैं, ये कहाँ तक बात जा रही है और इनको कैसे लगाम डाला जाएगा? जितने भी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो मुझसे ये बात कान खोलकर सुन लें। मैंने पहले भी काफी दफा सोशल मीडिया के ऊपर ये बात की कि टिकटॉक लाइव सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को रोका जाए। अगर आपने टिकटॉक लाइव सोशल मीडिया पर बंद भी है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जितने लोग वीपीएन यूज करके या दुबई में, अमेरिका, जर्मनी, किसी भी मुल्क में बैठ के टिकटॉक लाइव यूज कर रहे हैं, उनके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है। हम तो जो गैर मजहबी लोग हैं, जो गैर मजहबी कौमें हैं, हम उनको ये कभी भी ये मौका नहीं देते कि वो हमारे मजहब के बारे में बात करे। तो कोई खातून उठकर कैसे हमारे मजहब के बारे में बात कर सकती है? अब इस पर जिस बीबी ने उठकर वॉशरूम, देखे एक बीबी है वो किसी लाइव पर बैठकर किसको पनिशमेंट दे रही है, किसको क्रिटिसाइज कर रही है, वो एक सेपरेट मैटर है। हम तो वो भी बर्दाश्त नहीं करते। वो भी एक बेहयाई है, जो बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है, जो हमारे अंदर यूथ जो नौजवान नस्ल को बताया जा रहा है कि हम लोग किस तरफ हमने जाना है। अब अर्ज ये है, एक बीबी ने उठकर खाना काबा की तस्वीर, वो आगे खड़ी अपनी माँ के साथ, वो उम्रा कर रही है, वो अल्लाह का घर है, वो हर में पाक है, वहाँ पर जाके हम अपनी गलतियाँ, अपने गुनाहों को बख्शवाते हैं और वहाँ जाकर हम तौबा करते हैं, अल्लाह के अज़्ज़ व जल पेश होकर सजदा रेज होके कि आज के बाद अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हम ये काम नहीं करेंगे। उसकी तस्वीर एक औरत ने, मेरे ख्याल में सोफिया गुजरातन, मैं अब उसको गालियाँ भी नहीं सोशल मीडिया में दे सकता क्योंकि माएँ बहनें बेटियाँ देखती हैं कि उसने, वो राना हूर कोई औरत है, ना मैं सोफिया गुजरातन को सही तरह जानता हूँ, ना राना हूर को सोशल मीडिया के हद तक जाता देखा है। लेकिन कल के मुझे बहुत से मैसेज वसूल हुए हैं कि मियाँ साहब इस पर आवाज़ दें। लोग ये बात करते थे कि मैं रजब भट्ट के ऊपर, वो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है तो मैं उसके बारे में आवाज़ उठाता हूँ। मैं सिर्फ हक और सच की आवाज़ उठाता हूँ, मैं अपने मजहब के लिए आवाज़ उठाता हूँ, मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाता हूँ, मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाता हूँ। तो आज भी हर में पाक अल्लाह के घर को वॉशरूम के अंदर लगा दिया, नौज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। इस बीबी को, जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इस बीबी को पाकिस्तान लाएं इंशाल्लाह। थ्रू इंटरपोल इस बीबी के गिरबान से घसीट कर इसको पाकिस्तान लाएंगे, इसको कानून के कटारे के अंदर खड़ा करके एक इबरतनाक सजा देंगे ताकि कोई भी उठकर कि बाहर के मुल्क बैठकर हमारे मजहब की तौहीन ना कर सके। इस पर पाकिस्तान पीनल कोड का बड़ा आसान सा जो है सेक्शन 295 जो है वो टच करता है, वो कहता है इंजरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप with intent to insult the religion of any class, whoever destroys, damages or defies any place of worship shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend 2 years with fine or with both। कोई शख्स इस तरह की को एक्टिविटीज करता है तो उसको 2 साल और 7 जुर्माना की सजा हो सकती है। तो इंशाल्लाह 2 साल कैद, 2 साल कैद होगी। सोफिया गुजरातल को लाया जाएगा, सोफिया गुजरातल को लाकर, वो तो हंस रही है, खेल रही है, कूद रही है, मजाक बना के रखा हुआ है, गंदी पनिशमेंट है, बेहुदा मामला जो है, फिर गंदी जुबान का इस्तेमाल करना, गालम गलोच का इस्तेमाल करना, एक खातून को मर्द ज़ात से भी ऊपर जो है वो पेश करने की कोशिश करती है। सर ये तमाम तर तफसीलात तो चल रही हैं, मगर यहाँ पर बात तो बैतुल्ला शरीफ की है, यहाँ पे जज्बात को मजरू करने की बात की जा रही है जो मुसलमानों के, तो 2 साल कैद सजा होगी। मैं ये समझता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे बीबियाँ एक दूसरे को कह रहे हैं अपनी तंबी उतार, इस तरह की पनिशमेंटें दे रहे हैं, उसको रुकवाने के लिए हमने बड़ी आवाज़ उठाई, कानून नाफिज करने वाले दारों के बार बार दरवाजा खड़काए। वहाँ तो बात काबिल बर्दाश्त तक थी, वहाँ तो बात यह थी कि चलो हमारी यूथ है वो उसको नौजवान नस्ल को अक्ल आ जाए, लोग खड़े हो जाएं। लेकिन यहाँ पे बात हुई हर में पाक की, बैतुल्लाह मुकद्दस की बात हुई है, तो इस पर हम टॉलरेट नहीं करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि CCD के लिए एक बड़ा नया टास्क है, सोफिया गुजरातन को पाकिस्तान लाया जाए और इसकी तंबी के अंदर 12 बोर का एक फायर किया जाए। जैसे नेफे में पिस्तौल चलता है ना, इस बीबी के भी नेफे के अंदर 12 बोर का एक फायर किया जाए और इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि आने वाली कोई भी यूथ नौजवान नस्ल में से उठकर हमारे हर में पाक के बारे में, हमारी बैतुल मुकद्दस के बारे में कोई भी बात ना कर सके। इस पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर मुझे ये बताएं, चूँकि आपके हवाले से मशहूर था कि रजब भट्ट और दूसरे मामलात के हवाले से आपने बड़ा जो है इकदाम उठाए हैं
یہ کارروائی کا آغاز کس طرح کیا جائے گا, پٹیشن دائر کی جائے گی, اور ٹیم جو ہے وکلا کی وہ کس طرح بھی ورکنگ کر رہی ہے, سارے میٹر کو دیکھ رہی ہے. دیکھیں میرا بھائی, میں ہمیشہ میں جب کرٹیسائز کسی کو کرتا ہوں, وہ بھی جو ہمارے اسلام کے بارے میں بات کرے, جو فوج پاکستان ملک کے بارے میں, تب اس کو میں للکارتا ہوں. ادروائز میں نے کبھی بھی کسی بندے کی پرسنل زندگی نہیں دیکھی, کون پیتا ہے, کون ڈانس کرتا ہے, کون کیا کرتا ہے, کون پروسٹیٹیوشن کرتا ہے. مجھے صوفیہ گجراتن کے کسی بھی حرفن اس کے لین دین سے یا اس کے کسی بھی کول افعال سے کسی عمل نہیں. لیکن اب بات آ گئی ہے اسلام کی, اب بات آ گئی ہمارے دین کی, اب بات آ گئی اللہ کے گھر کی, تو یہاں پر ہم آواز اٹھائیں گے. ہم الحمدللہ نیشنل سابق ایجنسی میں بھی FIA میں ایک اپلیکیشن دیں گے, اسلام آباد بھی منسٹری کو, ہوم منسٹری کو انوالو کریں گے, تھرو انٹرپول اس کو لے کر آئیں گے, لا کر لوگوں کو پیغام دیں گے تاکہ کوئی بھی آج کے بعد ایسی ایکٹیویٹی نہ کر سکے. اچھا سر, میں یہاں پہ یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو معاملات ہیں جب یہاں پہ لایا جائے گا باقاعدہ صوفیہ گجراتن کو, آپ کہہ رہے ہیں 2 سال کی گرفتاری, اور اس کے بعد جو جرمانے ہیں وہ بھاری بھرکم جرمانے جو ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں. یہ کس طرح کے جرمانے ہو سکتے ہیں, اور جو قید ہے وہ قید کس نوعیت کی ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ذرا مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو لیگل ٹیم ہے اس کی ورکنگ کہاں تک پہنچی ہے, اور یہ پٹیشن کب دائر ہونے جا رہی ہے, درخواستیں کب جو ہے وہ فارورڈ ہونے جا رہی ہیں؟ دیکھیں, جب بھی انسان کو ریلیف تب تک ملتا ہے جب تک قانون خاموش ہوتا ہے, جب قانون کا شکنجہ مضبوط ہوتا ہے, جب قانون کا کٹہرا کسی بندے کو پکار کے کٹہرے میں اس کو کھڑا کرتا ہے نا, تو تمام چیزیں جو ہے نا وہ سکڑتی جاتی ہیں اور مضبوط ہوتی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ ایز سون ایسا ہم آپ کو اچھی گڈ نیوز دیں گے, صوفیہ گجراتن کو لایا جائے گا. ہم دیکھیں, مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ صوفیہ گجراتن مجھ سے بات کرے, مجھے کوئی کنسرن نہیں صوفیہ گجراتن مجھ سے معذرت کرے. میں اس طرح کی بندیوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا. مجھے ان کی پرسنل زندگی میں بھی نہیں جانا کہ وہ کیا کرتی ہیں, پروسٹیٹیوشن کرتی ہیں نہیں کرتی, وہ کیا ان کے کن سے افیئرز ہے. ہم بات کریں اپنے اسلام کی. ہم نے اپنے دین کو, اپنے اسلام کو مضبوط الحمدللہ ہیں, لیکن ہم نے اس کی حفاظت بھی خود کرنی ہے. ہم مسلمان ہیں. دیکھیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہے, پاکستان کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ. ہم ہر مسلمان, ہر پاکستانی پہ فرض ہے کہ ہم اپنے ملک اور اپنے دین کی خود حفاظت کریں. تو انشاءاللہ ایز سون ایز یو ول سی ریزلٹس. ناظرین سامعین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرانس کے حوالے سے جب گستاخانے خاکے اور اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں تو یہاں پر ایک بڑی تعداد جو ہے جن کے جذبات مجروح ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتی ہے, اور اس کے بعد باقاعدہ اس کی روک تھام کے لیے بڑے اقدامات اور بڑے احتجاج دیکھنے کو ملتے ہیں. مگر ایک مسلمان شخص جب اس طرح کے قول و فعل اور اس طرح کی منافقت کے اوپر اتر آئے کہ اسے یہ سمجھ نہ لگے کہ یہ تصویر کس قدر مقدس ہے, تو ناظرین سامعین یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا یہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. مگر یہاں پر قانونی راستہ لیا جائے گا. باقاعدہ اعلان کر چکے ہیں, یہ مرد قلندر وہی ہیں جب لوگ بڑے طنز کیا کرتے تھے کہ جناب 295 کی باری آئی ہے تو جناب رجب بھٹ کے حوالے سے جو ہے بولتے دکھائی دے رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب میرے اسلام پہ بات آئے گی میں مرد قلندر بن کے پورے پاکستان کے اندر سب سے پہلا شخص ہوں گا جو قانونی کارروائی بھی کرے گا اور جیل میں بھی ڈلوائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا, اور اپنے میزبان محمد اشر کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. ملاقات کروں گا اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.